हेलो दोस्तों, ज़िंदगी के एक नए दिन की शुरुआत में आपका दिल से स्वागत है। मेरा नाम है अनीता और आप देख रहे हैं डेली टॉक्स विद एना। तो अभी बज रहे हैं दिन की 2:30 और 2:30 बजे मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मेरा काम अब हुआ है सारा। एक्चुअली मेरी आई हुई थी बड़ी नंद घर में। कल मेरे नंदोई जी का बर्थडे था तो वो यहाँ आए थे बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। और कल मैंने कल मैंने ना फर्स्ट टाइम डोसा बनाया था और सांभर बनाया था। तो फिर दीदी का मन हुआ कि चलो हम भी आते हैं, तो मैंने कहा ठीक है आ जाइए आप लोग भी। तो फिर वो लोग आए और लिटरली मैं बताऊँ ना, मैंने फ़र्स्ट टाइम डोसा बनाया था और मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था कैसा बनाना है क्या बनाना है। वो तो मैंने दीदी से फ़ोन पे पूछ लिया था कि कैसे क्या करना है, तो उन्होंने मुझे बता दिया। फिर पर इसका व्लॉग मैंने नहीं बनाया है नेक्स्ट, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था। पहले तो 2-4 ख़राब हो गए थे, फिर उसके बाद धीरे धीरे जब मैं बनाती गई तो अच्छे से बन गए। अब वो लोग चले गए हैं मार्केट क्योंकि उनको करनी है शॉपिंग। जैसा कि मैंने बताया मेरे भाई की है शादी, तो अभी सब लोग बिज़ी हैं अपने अपने शॉपिंग में, तो वो भी गई हैं शॉपिंग करने। और बच्चे भी आए हुए थे, बच्चे लोग भी चले गए हैं। कान्हा यहाँ पे सो गया है, मेरा भी अपना काम फ्री हो गया है। और आज है पूर्णमासी, तो आज मेरा फास्ट है। शाम को ही मैं एक टाइम ही खाती हूँ शाम को। दिन में मैं कुछ नहीं लेती, अगर लूँ तो सिर्फ चाय ले लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं कुछ नहीं लेती। आज का मौसम भी ना यहाँ पे थोड़ा ऐसे ठंडा ठंडा सा ही है, ज़्यादा धूप नहीं है। हमें गेहूँ भी सुखाने थे बट हमने सुखाए नहीं, अभी रखे हुए हों ऐसे ही। और आज तो यहाँ सुबह बारिश हुई थी। जब मैं सुबह उठी ना, पहले तो रात में भी बारिश हुई थी 12-1 बजे समथिंग। उसके बाद क्योंकि हम लोग लेट सोए थे, 12-1 बजे मैं सोई थी, 1 बजे के लगभग मैं सोई थी और 4:30-4 बजे के करीब मैं उठ गई थी। क्योंकि आज मेरा वैसे तो मैं रोज़ाना इतने बजे उठ जाती हूँ, बट कई बार ऐसा होता है कि मैं 5 बजे या 5:30 बजे भी उठ जाऊँ, बट इतना लेट नहीं है क्योंकि फास्ट है। और पूर्णिमा में ना, पूर्णिमा वाले दिन पूजा पाठ में ना बहुत टाइम लगता है, तो इसीलिए मैं सुबह जल्दी उठ गई, अपना सारा काम वाम करा। धूप अभी है नहीं, हम लोग तो गए नहीं हैं धूप में। मम्मी है नीचे, की भी तैयारियां अभी चल रही हैं। कल मैं जाऊंगी चांदनी चौक मार्केट, कल मैं आपको वहाँ का मार्केट दिखाऊंगी। और कल भी हमें ड्रेसेस लेनी है, जैसा कि मैंने बताया था कि हमें एक एक ड्रेसेस और लेनी है, मेरी सिस्टर के लिए, मेरे लिए। तो मैं अपने लिए भी एक ड्रेस लूँगी और अपनी बहन के लिए भी एक ड्रेस लूँगी। कल वाले ब्लॉग में भी बताया था कि मेरे ना बैक में इतना पेन है कि मैं बैठ भी नहीं पा रही हूँ। अभी भी मैंने टेक लगा रखी है, मैं तब बैठी हूँ, तो मेरे बहुत ज़्यादा पेन है। और ये पेन मुझे तब से हुआ है क्योंकि मेरी है ना नॉर्मल डिलीवरी है। और नॉर्मल डिलीवरी में मोस्टली जो पेन होता है ना वो बैक साइड में होता है, तो मेरे वही पेन अभी भी हो रहा है। मैं ना, जैसे बादल वाला मौसम होता है तो मैं ज़्यादा झुक नहीं सकती, ज़्यादा खड़ी नहीं रह सकती। और आज तो मैं आपको बताऊं, मैं सुबह 5:30 बजे से कंटिन्यूसली काम कर रही हूँ। 5:30 बजे से 5 बजे से मैं कंटिन्यूसली काम कर रही हूँ। और उसके बाद मैं डायरेक्ट 1:30 बजे फ्री होती हूँ। मुझे इतना लंबा समय हो गया था खड़े खड़े, मैं बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया। तो मेरे बैक में इतना पेन हो रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अब लेटो। पर मेरे पास काम बहुत ज़्यादा है क्योंकि मैंने जैसा बताया ना कि मुझे नेक्स्ट वीक जाना है अपने मायके। और अभी हमको जाना है वेडनेसडे, आई थिंक वेडनेसडे या ट्यूसडे को हमको जाना है विंध्याचल। मेरे बेटे का मुंडन है, तो हम लोग वहाँ जाएंगे और आप लोगों को भी वहाँ का दिखाएंगे कि हमारे यहाँ रिचुअल कैसे होते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ ना जब मुंडन होता है ना, हमारे यहाँ मुंडन में ही जो फंक्शन जैसे मेरे जो मायके साइड है वहाँ पे मुंडन को इतना ज़्यादा वो नहीं करते। मुंडन में जो परिवार घर के जो लोग होते हैं वो आते हैं, बट हमारे मुंडन में ये होता है कि मेरे ससुराल में मुंडन में पूरे परिवार को बुलाया जाता है, बाकायदा कथा वथा सब कुछ होती है, तो बड़ा फंक्शन होता है हमारे यहाँ पे। बट मेरे ससुराल में भी एक शादी है 10-11 तारीख को, तो इस वजह से हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे।
क्योंकि और ऑब्वियसली मेरी भी घर में शादी है, तो फिर मैं अटक जाऊंगी ना अगर मैं वहाँ जाऊंगी। तो इस वजह से हम लोग वो जो कथा वाला प्रोग्राम है वो स्किप करके हम लोग यहीं पे अपने घर में कथा करवाएंगे। और लेट्स सी कि आगे हम लोग और क्या क्या करेंगे, क्योंकि अभी तो हम लोग इसका मुंडन करवाएंगे और यहाँ उनकी जो वहाँ रिचुअल होती है, क्योंकि वहाँ पे सब लोग जाएंगे तो गंगा जी में स्नान इत्यादि करेंगे। और आपको एक बात बताऊँ, मैं जो यहाँ ऐसा होता है कि जब तक बच्चे का मुंडन नहीं होता तब तक माँ है ना किसी तीर्थ स्थान पे नहा नहीं सकती है। तो मैं जैसे कार्तिक वगैरह नहाती थी, तो मैं जैसे हमारे यहाँ जाते हैं गढ़गंगा वगैरह जाते थे, बट मैं नहीं जा सकती क्योंकि अभी मेरा बेटा मुंडन नहीं हुआ है मेरे बेटे का। तो इसीलिए, और जब मैं वृंदावन भी गई थी तब भी मैंने वहाँ सिर्फ उन यमुना जी का स्पर्श किया था, अदरवाइज़ मैंने उनको छींटा भी नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि मेरे बेटे का भी मुंडन नहीं हुआ है, तो इस वजह से वो मैं नहीं कर सकती थी। अब जो हम जैसे अब मेरे बेटे का मुंडन हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग स्नान वगैरह कर सकते हैं। मैं सिर्फ इतनी ही बातें कर रही हूँ और मैंने कुछ दिखाया भी नहीं है, वो मैं सब अब कल मेरा व्लॉग आएगा। अब तो वैसे भी मेरे व्लॉग आने लगेंगे अच्छे, क्योंकि अब मैं जा रही हूँ अपने मायके, तो हम लोग वहाँ पे भी हम लोग जाएंगे, शॉपिंग वगैरह करने जाएंगे। तो वहाँ पे भी मैं आप लोगों के लिए डेली व्लॉग्स लेके आऊँगी। और अगर किसी दिन नहीं बुला पाई तो मैं शायद बिज़ी रहूँगी, इसीलिए नहीं व्लॉग डाल पाऊँ, पर मैं कोशिश करूँगी कि चाहे मैं थोड़ा डालूँ पर मैं व्लॉग डालूँगी। आज की व्लॉग में इतना ही, मिलती हूँ मैं आपसे कल चांदनी चौक में और अपने एक नए ब्लॉग के साथ। जो मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे।